उससे बोला कि तू मेरा एक काम कर, बाजार जा और वहाँ से जहर की पुड़िया ले आ, किसी को बताना मत, मैं तुझे बहुत सारा माल दूंगा। वेटर ने भी ऐसे ही किया, बाजार गया और चुपचाप उसे जहर की पुड़िया ला के दे दी और उसने दूध मिलाया। वेटर जो दूध लेके आया उसने वही पुड़िया जहर की दूध में मिला के अपने दोस्त को दे दी। जहर का असर हुआ, दोस्त वहीं ख़त्म हो गया। उसने क्या करा, वो सारे पैसे निकाले, वेटर के साथ मिलके कुछ पैसे वेटर को दिए, बाकी अपने पास रख लिए और अपने दोस्त को कहीं झाड़ियों में फेंक के आ गया। 5-6 दिन बाद आराम से गांव आया। गांव वालों ने पूछा कि तेरे साथ तेरा दोस्त गया था, वो कहाँ है? उसने बहाना बना दिया कि वो तो मुझे छोड़ के अगले ही दिन वहाँ से आ गया था, मुझे नहीं पता। उसने कहा था मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे दूसरे शहर जाना है और मैं तो जा रहा हूँ, जब तेरा मन करे तू आ जाना। गांव वालों ने कुछ नहीं सोचा, विश्वास कर लिया। 1 महीना गया, 2 महीना गया, उन्होंने सब्र कर लिया, सोचा कहीं कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। समय यूं ही बीतता गया। जो गरीब दोस्त था उसने अपना उन पैसों से धीरे धीरे काम शुरू करा, अपना घर मकान बनाया, खेत खलिहान खरीदे, अपना काम शुरू कर लिया। जब सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर उसकी शादी हो गई। उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उसने खूब खुल के खर्च किया, खूब खुशियाँ मनाई। कोई बात नहीं, समय बीतता गया। उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया। जब वो बेटा उसका 20 साल का हो गया, बेटे को बीमारी हो गई बहुत बुरी। उसने अपना सारा पैसा उस बीमारी में लगा दिया। अब वो क्या करे, परेशान हो गया। सब ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं बच पाएगा। वो डॉक्टर के पास से लेके आ रहा था। डॉक्टर ने कहा अब आप इसकी घर पे सेवा कर लो, आपका बेटा 3-4 दिन का है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। कोई नहीं, जैसे आ रहे थे रास्ते में आए, रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? वो बोला बाबा मैंने अपने बेटे का इलाज बहुत कराया है, मैं परेशान हो गया हूँ। अब वैद्य जी ये कह रहे हैं कि आप इसको घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, अब ये कुछ समय का है। बाबा बोले बेटा मेरे कहने से आप एक काम करो, पास के गांव में एक वैद्य रहते हैं, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं, हो सकता है आपके बेटे को आराम हो जाए। उसने सोचा जहाँ मैंने इतना पैसा खर्च किया है और सही। वो उसके पास गया, वैद्य के पास, वहाँ से दवाई लेके आया। उसने वो पुड़ियाँ खिलाई, लेकिन उसके बेटे को कोई आराम नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जब बेटे का अंतिम समय आने वाला था, वो चारपाई पे लेटा हुआ वो मुस्कुराया। बाप जो बहुत दुखी था, उसका इलाज करा करा के परेशान था, वो बोला बेटा तेरी ऐसी हालत हो रही है और तू मुस्कुरा रहा है? बोला हाँ। कि बता क्या? कि पिताजी तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कि कौन है? तू मेरा बेटा है, और कौन है? क्या एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचान सकता? वो बोले नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुमने धोखे से जहर दे के मारा था, जो पैसे तुमने लिए थे। जिस समय तुमने अपने दोस्त को मारा उस समय तुम्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं जब तुम्हारा बेटा बन के आया हूँ ना, आज मैं जा रहा हूँ तो आज तुम्हें दुख लग रहा। तुमने जो मेरा कर्जा लिया था, मेरा हिसाब किताब तुमसे बराबर हो गया। अब मैं चलता हूँ, और वो वहीं ख़त्म हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा कर्मों का फल, कि कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग औलाद की खातिर अपने भाई का, दूसरों का हक खाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।